हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की थी। अभी आपके पास क्वेश्चन है कि ए, बी, सी और डी बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि क्या ये वाकई में एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए, कोई भी वर्ग अगर होता है तो सबसे पहले एक वर्ग को, एक आयत को वर्ग होने के लिए उसके सभी जो भुजाएं हैं उन्हें बराबर होना होता है, और इसके साथ मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, और इसके साथ जो इसका विकर्ण होगा वो भी आपस में दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपस में बराबर रहनी चाहिए। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये वाकई में बराबर है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले ए और दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, और इसके साथ में सी और डी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, और इसके साथ ही ए सी और बी डी, मतलब हमें क्या, अगर ये वर्ग के शीर्ष हैं, ये जो हमें बिंदु दे रखे हैं, अगर ये वाकई में वर्ग के शीर्ष हैं तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के जो बीच की दूरी है वो बराबर होगी बी और सी के दूरी के बराबर होगी, और बी और सी की दूरी किसके बराबर होगी, सी और डी के बीच की दूरी, और सी और डी किसके बीच की बराबर की दूरी होगी, डी और ए के। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास विकर्ण है ए सी, वो किसके बराबर होगा, बी और डी के। ठीक है, अगर हमें ये ज्ञात करना है कि ए बी सी और डी पॉइंट्स जो हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं, तो इसके लिए हमें ए बी बराबर होना चाहिए बी सी के, बी सी बराबर होना चाहिए सी डी के, और सी डी बराबर होना चाहिए डी ए के, और ए सी बी डी के बराबर होना चाहिए। ए सी मतलब जो उसके विकर्ण है वो बी और डी के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम इसे ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला आपके याद है, और अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, तो आप सभी के याद है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अगर तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस सब का अंडर द रूट। ठीक है, और मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ, सिंपली आपको कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी। ठीक है जी, और ये इसके बीच का विकर्ण। ठीक है, बीच की दूरी निकालनी है, तो हमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो सिंपली यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है, तो अभी मैं इसको साफ कर देता हूँ सिंपली आपको समझाने के लिए। तो ये हमें सिंबॉलिक रूप से इसको लिख लेते हैं, ए और बी क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है, इसको समझने के लिए, आसान करने के लिए, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, और इस सभी का अंडर द रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आता है, 4 माइनस 1, ये आता है 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर द रूट। ये कितना आ गया, 9 प्लस 25, और इस सब का अंडर रूट आता है 34, और इस सब का अंडर द रूट। ठीक है,
तो अभी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू आ गया है √34। ठीक है जी, ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी इसी तरह से हम ट्राई करेंगे बी और सी के लिए। तो ए बी हमारा इक्वल टू आ गया है 34 के √34। अभी हमें निकालना है बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी के लिए क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर और √। ठीक है, तो अभी हम इसको मान लेते हैं बी और सी के बीच की निकाल रहे हैं। तो ये हो गया x1 और ये y1, ये है हमारे पास x2 और ये है हमारे पास y2। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ गया, x2 - 1, x2 कितना है -1 और x1 कितना है -4। देखिए माइनस ये फॉर्मूले वाला है -1 और -1 पहले से, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -2 और इसका होल स्क्वायर और इस पूरे का √। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 -4 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ गया -5 और इसका स्क्वायर प्लस -1 -2 और इसका आ गया -3 और इसका स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे -5 को सिंपलीफाई करते हैं तो ये कितना आ गया, -5 × -5 25 और माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 25 प्लस, इसी तरह से सेम प्रोसेस ये आ गया हमारे पास 9 और इसका √, ये कितना आ गया √34। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू आ गया है बी सी, मतलब ए बी हमारे पास कितना है √34 और इसी तरह से बी सी हमारे पास कितना आ गया √34। ठीक है, और इसी तरह से हम बी सी निकाल लिया हमने, सी और डी निकालेंगे, सी और डी की बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो अभी हमारे पास सी और डी के बीच की दूरी निकालनी है, तो सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान के हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारे पास, सी और डी अगर इसके बीच की दूरी निकालनी है तो x2 - x1, x2 कितना है -4 और x1 कितना है देखिए -1 और ये क्या आ गया इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है हमारे पास 4 -1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे ही -1 आया तो ये देखिए ये -1, ये माइनस जो है ना ये फॉर्मूले का है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था x2 - x1। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है और ये जो -1 आया वो यहाँ से आया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए हैं और इसमें कंफ्यूज ना हो, तो चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे -4 पहले से है और माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस और ये आ गया 4 माइनस प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर और इसका पूरे का √। ठीक है, तो -4 + 1 -3, इसी तरह से 4 + 1 5 और इसका √। ये कितना आ गया हमारे पास 9 + 25 और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा √34। ये क्या आ गया हमारे पास सी डी। तो अभी आप देख रहे हैं कि सी डी हमारे पास क्या आ गया √34। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू √34, बी सी इज इक्वल टू √34 और इसी तरह से सी और डी, सी डी के बीच के जो डिस्टेंस है वो √34 यूनिट्स हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू √34। ठीक है, अभी हमारे पास क्या रहता है डी ए के बीच की दूरी निकालते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए जब डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे
तो इसके जो कोऑर्डिनेशन होंगे उसको हम मान के चलेंगे कि ये x1 है, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 और ये y2, ठीक है। वैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे तो आप इसे x1 लगाओ, चाहे इसे आप दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है ना, आप किसी भी साइड से आप स्टार्ट करोगे तो डिस्टेंस उतना आएगा, चाहे आप इसको x1 y1 मानो, चाहे आप इसको x1 y1 मानो, कोई डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम ही आएगा आपको, बशर्ते बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो डी ए हम निकालते हैं, तो डी ए के लिए क्या आएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। x2 ये 1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 7 और माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका पूरे का अंडर दी रूट, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। और अब इसको सोल्व करते हैं तो आता है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास 25 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास 34। हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, अंडर द रूट 34, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये था ये कितना आ गया, अंडर द रूट 34, अंडर द रूट 34 BC के बीच का डिस्टेंस और CD के बीच का डिस्टेंस अंडर द रूट 34 और इसके बीच का डिस्टेंस अंडर द रूट 34। अभी जो इसकी जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी इक्वल है, अंडर द रूट 34 है। अब हमें जो इसका विकर्ण है उनके बीच के डिस्टेंस निकाल करके देखना है, क्या उन दोनों जो इसके विकर्ण है क्या उनके बीच की दूरी इक्वल है, क्या वो बराबर है। अगर वो बराबर है तब ये वर्ग है, अगर वो बराबर नहीं आते तब ये वर्ग नहीं है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो अभी हमने चेक किया कि जो ए बी है वो बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है DA के और वो बराबर है अंडर द रूट 34 के, ठीक है। तो अभी क्या ये एक वर्ग है, तो हमें चेक करना है कि क्या AC बराबर है BD के। तो AC बराबर है BD के, तो हम क्या करते हैं AC इज इक्वल टू लगा लेते हैं A और C, x2 माइनस x1 माइनस के मतलब माइनस के 1 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस 1 माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर द रूट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो ये होता है माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 8 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 64 और ये आता है अंडर द रूट 68, ठीक है जी। AC हमारे पास आ गया है, A और C आ गया अंडर द रूट 68, और इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं B और D को। तो B और D के बीच के जो डिस्टेंस निकालते हैं, क्या वो भी इसके बराबर है, तो वो है x2 माइनस x1, मतलब B और D का x2 कितना है माइनस के 4 और माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन आएगा माइनस का और इसका स्क्वायर ये आ गया 8 और इसका 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर और इसका आ गया अंडर द रूट। ये सोल्व करने पर आता है 64 प्लस 4 और इसका अंडर द रूट और ये आ गया 68। तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या आ गया 68। तो हाँ, अब हम कह सकते हैं कि जो हमें वर्ग के जो 4 शीर्ष हमें दिए गए थे A, B, C और D, तो हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट्स हैं A और B के बीच का डिस्टेंस B और C के बराबर है और B और C के बीच का डिस्टेंस C और D के बराबर है और C और D के बीच का डिस्टेंस D और A के बराबर है, और वर्ग के जो विकर्ण हैं A और C वो बराबर है B और D के। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमें A, B, C, D 4 पॉइंट्स दिए हैं, जो 4 शीर्ष दिए गए हैं, वो एक वर्ग के
शीर्ष है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी आपकी क्वायरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेज़।